आज भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसका नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आंदोलन के युवा साथी माननीय चौधरी विकास पटेल साहब कर रहे हैं और आप काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। आज पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई अगर इस देश में कोई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और वामन मेश्राम साहब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछड़ों के जाति आधारित जनगणना को लेकर विशाल भारत बंद किया गया था। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। जब शरद पवार साहब कभी बात नहीं करते थे कि पिछड़ों की भी जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, जैसे विकास चौधरी पटेल जी और मेश्राम साहब ने पिछड़ों के जाति आधारित गिनती को लेकर भारत बंद का ऐलान किया तो पवार साहब ने कहा कि पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। क्यों कहा ही नहीं, भारत बंद के आंदोलन का नतीजा सामने आया कि नीतीश कुमार ने बिहार में पिछड़ों की जाति आधारित गिनती की और ये आंदोलन की हमारी जीत है। 64% पिछड़ों की लोक संख्या का फिगर सामने आया। साथियों, आज पिछड़ों की जनसंख्या काफी संख्या में है लेकिन लोक संख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन दिया, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ये आईआईटी में आईआईएम में पढ़ने के लिए है, लेकिन फैकल्टी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। मंडल कमीशन की लड़ाई इस देश में लड़ी गई और मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल आरएसएस ने खड़ा किया और ओबीसी के ही लोग मंडल कमीशन के विरोध में खड़े किए गए। आपने दिल्ली में देखा होगा एक राजीव चौक है। ये राजीव चौक आपको लगता होगा ये राजीव गांधी के नाम से बना हुआ होगा, लेकिन ये राजीव गांधी के नाम से बना हुआ चौक नहीं है, बल्कि राजीव गोस्वामी जो लड़का था, जो उत्तर प्रदेश से था, ओबीसी था, जो मंडल कमीशन के विरोध में उसने आंदोलन किया और खुद को जलाया। उसके नाम पर तत्कालीन सरकार ने राजीव चौक नाम दिया। क्यों दिया? तो ओबीसी को डाइवर्ट करने के लिए दिया, ओबीसी को खुश करने के लिए दिया। विनय कटियार ओबीसी, उमा भारती ओबीसी, कल्याण सिंह ओबीसी, रुतंबरा ओबीसी, इनका इस्तेमाल भी मंडल कमीशन के विरोध में किया गया। साथियों, इस देश में मस्जिद मंदिर के विवाद का षड्यंत्र तो ओबीसी और माइनॉरिटी ने समझ लिया है, लेकिन आज जो षड्यंत्र हमारे साथ में हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा रहा है। इस षड्यंत्र को ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने समझना चाहिए। आज संविधान ने जो हमें वोटिंग का जो राइट दिया है 326 आर्टिकल के तहत, ये वोटिंग का राइट खत्म किया जा रहा है। हमारा वोट जीरो किया जा रहा है। तो ओबीसी 52% है, उससे भी बड़ा आंकड़ा है, लेकिन लोकसंख्या के अनुपात में उनका पार्लियामेंट में मेंबर नहीं है, विधानसभा के अंदर मेंबर नहीं है। लोकतंत्र के जो 4 पिलर है उस 4 पिलर भी देखा जाए तो रियल रिप्रेजेंटेटिव उनके अंदर नहीं है। तो ये हक कौन खा रहा है? आपको मैं एक डाटा बताना चाहता हूं। 2022 में राज्यसभा में एक डिबेट डिस्कशन हुआ और डिबेट डिस्कशन में राज्यसभा में सवाल पूछा गया 2018 से 2022 तक डाटा अवेलेबल करो। कौन सा डाटा? एससी एसटी ओबीसी कितने आईएएस आईपीएस 5 साल में हुए। डाटा आया, चौंकाने वाला, हैरान करने वाला डाटा आया। डाटा क्या आया? शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है 15% है, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जो है 7.5% है, माइनॉरिटी ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 52% है, लेकिन मंडल कमीशन के अनुसार 27% रिजर्वेशन है। डाटा आया
5 साल में शेड्यूल कास्ट के 7.5% IAS IPS बढ़ गए। 5 साल का आंकड़ा कितना आना चाहिए था? साल में 15% आना चाहिए था। 5 साल में शेड्यूल कास्ट का कितना आया? 7.5% आया। शेड्यूल ट्राइब का हर साल कितना आना चाहिए? 7.5%। 5 साल में कितना आया? 3.5%। पिछड़ों का मंडल कमीशन के अनुसार 27% भी देखा जाए तो हर साल आना चाहिए 27%। हर साल आना चाहिए 27%। 5 साल में आया 15%। 15.92% आया, यानी 15.92% का आंकड़ा आया। तो बाकी का सारा कौन खा रहा है? बाकी का सारा जो खा रहा है वो अल्पसंख्यक ब्राह्मण खा रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र में जिनके पास में वोट की पावर होती है, वोट संख्या ज्यादा होती है, वो राजा होना चाहिए। लेकिन भारत में उल्टा है। लोक संख्या के अनुपात में SC ST OBC माइनॉरिटी की जनसंख्या ज्यादा है, उनका वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र में वो राजा नहीं है, वो प्रजा के प्रजा है। तो ये जो हकमारी जो खा रहे हैं, हमारा जो अधिकार खा रहे हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। अगर पिछड़ों की जाति दर गिनती होगी तो पिछड़ों के लोगों में एक अवेयरनेस आएगा, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। हमारी लोक संख्या सबसे ज्यादा है, लोक संख्या के अनुपात में सेपरेट बजट एलोकेट करना चाहिए सरकार ने, जो नहीं कर रही है। लोक संख्या के अनुपात में IIT IIM में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, फैकल्टी में रिजर्वेशन होना चाहिए। JNU दिल्ली में है, कितने OBC के प्रोफेसर है, ये भी जांचने की जरूरत है। आज जो साथियों हमारे विरोध में जो षड्यंत्र चल रहा है, ये मंडल कमीशन के भी विरोध में चला था। आपको लगता है दिल्ली का जो मुख्यमंत्री रहा केजरीवाल, वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है? हमारे हक अधिकार की लड़ाई केजरीवाल नहीं लड़ रहा है। अरे वो तो मंडल कमीशन के विरोध में उसने आंदोलन खड़ा किया था दिल्ली में, यूथ फॉर इक्वेलिटी नाम का आंदोलन खड़ा किया था पिछड़ों के विरोध में। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की एक विंग दिल्ली के JNU में काम करते हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी मंडल कमीशन के विरोध में आंदोलन खड़ा किया। RSS BJP तो ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। अभी कांग्रेस का जो राहुल गांधी है, वो पार्लियामेंट में कह रहे पिछड़ों की जाति गिनती होनी चाहिए। अरे ये जो एजेंडा लेकर आए, ये जो 2024 के लोकसभा में एजेंडा इंडिया गठबंधन ने सामने लाया, किसका एजेंडा? ये एजेंडा हमारा है। पिछड़ों की जाति आदर गिनती होनी चाहिए। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम लाखों के संख्या में तादाद में वो सफल किया था। उसके बाद की डेवलपमेंट है, क्योंकि 2011 के बाद में 2014 आता है। 2014 2011 के पहले तो आता नहीं है। OBC के अंदर ध्रुवीकरण शुरू हुआ, RSS ने काउंटर प्लान बनाया, OBC का प्रधानमंत्री देना होगा, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। पिछड़ों का है इसलिए बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो पिछड़ों के विकास के लिए अवरोध बना हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि पिछड़ों की जाति आदर गिनती नहीं करना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा? क्या राहुल गांधी पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा? क्या एजेंडा लिया इंडिया गठबंधन ने? पिछड़ों की जाति आदर गिनती करेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, संविधान और लोकतंत्र बचाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाएंगे। अरे जिन लोगों ने हमारे हक अधिकार के विरोध में काम किया, नेहरू ने पानी पी पी कर पार्लियामेंट के अंदर OBC के हक अधिकार के विरोध में काम किया। नेहरू गांधी के लड़की ने, इंदिरा गांधी ने विरोध किया, इंदिरा गांधी के लड़के ने, राजीव गांधी ने विरोध किया। क्या राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी OBC के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा? लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। ये खबर आई, सहारा पेपर में खबर छापकर आई, और
राहुल गांधी ने कहा हम पिछड़ों के जाति आधार गिनती का मुद्दा उठा रहे थे तो दीदी ने विरोध किया। अरे कौन सी दीदी है? तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की दीदी है। दीदी का प्रभाव इतना राष्ट्रीय स्तर पर है, अरे जो बंगाल तक सीमित है उसके दबाव में आकर राहुल गांधी कह रहे हमने पिछड़ों की जाति आधार गिनती को लेकर सीरियस नहीं हुए। और किसके दबाव में काम कर रहे हो? दबाव जरूर होगा, दबाव जरूर होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दबाव होगा, दबाव जरूर होगा, भारत मुक्ति मोर्चा का दबाव होगा। विकास चौधरी जी को मैं अपील करना चाहता हूं, चौधरी साहब आप उनको मत मांगिए, ये जो कांग्रेस बीजेपी है उनको मत मांगिए, वो देने वाले नहीं है। आप हमें बहुजन मुक्ति पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे दो, 72 घंटों के अंदर पिछड़ों की जाति आधार गिनती करेंगे और लोक संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देंगे। मैंने मेरी बात यहाँ पर उद्घाटन के तौर पर रखी, मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद।